हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे चैनल हैप्पी हाई टैरो में। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि आपका जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है। और इसके लिए मैंने आपको आपके एलिमेंट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहले ग्रुप के लिए है ये ब्लू फ्लावर, जो कि है एयर साइंस जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। दूसरा ग्रुप है ये ब्लू रोज, जो कि है वाटर साइंस कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो। तीसरा ग्रुप ग्रीन फ्लावर अर्थ साइंस टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। और चौथा ग्रुप है ये रेड रोज यानी कि फायर साइंस एरीज लियो और सैजिटेरियस। सभी राशियों के हिंदी नाम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में टाइम स्टैम्प्स में मिल जाएंगे, तो आप अपनी राशि के टाइम स्टैम्प पर जाइए एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय एयर साइंस जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, आपका है ये ब्लू फ्लावर। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि जुलाई के महीने में आपका करियर कैसा रहने वाला है। तो उसके लिए जो कार्ड्स हमें मिले वो हैं गेटवे एंड किंग ऑफ कप्स। ऑलराइट, अगर पिछले कुछ समय से एयर साइंस आप लोग अपने करियर में बहुत ज़्यादा फंसा हुआ महसूस कर रहे थे, आपको किसी तरीके का कोई एक्साइटमेंट नहीं फील हो रहा था, बड़ा ही बेकार सा बोरिंग सा लग रहा था सब कुछ, तो वो एनर्जी बहुत जल्दी चेंज होने वाली है। एक बहुत एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी आपके करियर में यहाँ पर जुलाई के महीने में आती हुई नजर आ रही है। आपको काम के सिलसिले में बाहर जाने को भी मिल सकता है, टूरिंग करने को भी मिल सकता है। अगर आप ट्रांसफर चाह रहे थे तो वो ट्रांसफर भी यहाँ पर आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। कुछ ऐसा होगा आपके करियर में जिससे आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिलेगा और बहुत ही लंबे समय के बाद आपको ऐसा लगेगा कि चलो फाइनली मेरे करियर में रफ्तार आ रही है, स्पीड आ रही है, काम बोरिंग नहीं लग रहा है, काम में एक्चुअली मन लग रहा है। आप में से कुछ लोग इस समय एक ऐसे काम में फंसे हुए हैं जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, और इस महीने आपको आपके पसंद का, आपका चॉइस का काम करने को मिल सकता है। अब या तो ये किसी ऑल टुगेदर दूसरी कंपनी का कोई जॉब ऑफर हो सकता है, या फिर हो सकता है आपकी सेम कंपनी में फाइनली आपको आपके पसंद के डिपार्टमेंट में भेज दिया जाए या आपके पसंद के प्रोजेक्ट पर लगा दिया जाए। तो ओवरऑल करियर के लिए ये मंथ अच्छा नजर आ रहा है। ऑलराइट, अब देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी इस महीने। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं हीलर ऑफ द एजेस और नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ऑलराइट, तो इस महीने एयर साइंस आप लोग अपने पास्ट से हील करते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। अगर पास्ट में आपने लव लाइफ में किसी भी तरीके के धोखे खाए थे, हार्ट ब्रेक सहन किया था, उसके जो भी जख्म आपके अंदर अभी भी हैं, उन सब के ऊपर आप काम करते हुए इस मंथ नजर आ रहे हैं। वो जो भी पास्ट के इश्यूज थे उनसे आप सामना करोगे डट करके, आप घबराओगे नहीं। जो भी इमोशंस ऊपर उठ के आ रहे हैं उनको आप फेस करोगे। एंड प्लीज इग्नोर द बैकग्राउंड साउंड जो मेरा नेबरहुड प्रोवाइड करते रहता है। और आपकी लव लाइफ में अगर अभी तक बड़ा हर्मिट वाला स्टेज चल रही थी, यानी कि ना कोई किसी का एक्शन आ रहा था आपके पास, ना आप किसी की ओर एक्शन ले रहे थे, तो वो एनर्जी भी इस मंथ चेंज होती हुई नजर आ रही है विद नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो दो चीजें एक के साथ एक होती हुई दिख रही हैं, साइड बाय साइड होती हुई दिख रही है। बेसिकली पहला तो आप हील कर रहे हैं अपने पास्ट से, आप रिकवर कर रहे हैं और आपका ध्यान सिर्फ आगे बढ़ने की ओर है, फ्यूचर की ओर है। आप में से वो लोग जो वेट या मूव ऑन वाली स्थिति में थे, यहाँ पर दिख रहा है कि इस महीने आप फाइनली डिसाइड कर लेंगे कि बहुत वेट हो गया, अब आपको मूव ऑन करना है। एंड दूसरी जो चीज साइमल्टेनियसली यहाँ पर होती दिख रही है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ, वो है किसी की आपके लाइफ में एंट्री। ये इंसान आपसे एज में थोड़े छोटे हो सकते हैं, ये भी कोई एयर साइन हो सकते हैं, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। कोई आपको डेट पर बाहर मिलने के लिए बुला सकता है, दोस्तों के जरिए कोई गेट टुगेदर हो सकता है जिसके लिए आपको ट्रैवल करके जाना पड़े और वहां पर भी आपकी किसी से मुलाकात हो सकती है। कोई आपकी ओर एक्शन लेते हुए नजर आ रहा है, ये कोई जाना पहचाना इंसान भी हो सकता है जो कि फाइनली इस मंथ हिम्मत जुटा करके अपनी फीलिंग्स आपसे कन्फेस कर सकता है। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं और उस रिलेशनशिप में पिछले कुछ समय से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो आप और आपके पार्टनर उन प्रॉब्लम्स पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं और उस प्रॉब्लम से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। ऑलराइट, अब जान लेते हैं आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो है अवेयरनेस एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। अगर कुछ समय से आपको किसी बीमारी ने ग्रस्त किया हुआ था, लेकिन डायग्नोसिस ढंग से नहीं हो पा रही थी, समझ में नहीं आ पा रहा था कि क्या चल रहा है, जो हो रहा है क्यों हो रहा है, तो फाइनली इस मंथ आपकी प्रॉब्लम का करेक्ट डायग्नोसिस होता हुआ दिख रहा है। फाइनली आपको एक ऐसा डॉक्टर मिलने वाला है जो आपको 100% करेक्ट बता पाएगा कि क्या प्रॉब्लम चल रही है, उसका इलाज क्या है, सोल्यूशन क्या है, ताकि वो प्रॉब्लम जल्द से जल्द खत्म हो सके। ऑल्सो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ
आप लोग इस महीने अपनी हेल्थ को लेके बहुत सीरियस होते हुए नजर आ रहे हैं। आप में से वो लोग जो बहुत आलस करते थे, अपनी डाइट का ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, एक्सरसाइज वगैरह से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था, आप लोग इस महीने ऑनवर्ड्स बहुत ज्यादा केयरफुल रहने वाले हैं अपनी हेल्थ को लेकर के। कोई भी रीजन हो सकता है, कभी कभी अंदर से ही कॉलिंग आ जाती है, कभी कभी किसी का कुछ सुन के या कुछ देख करके वो जज्बा अंदर आता है, वो चीज आपके अंदर आती हुई नजर आ रही है इस मंथ। आप लोग हर वो मुमकिन कोशिश करेंगे कि आप अपना लाइफस्टाइल और हेल्दी कर सकें और एक फिट लाइफ आप लीड कर सकें। थोड़े थ्रोट इश्यूज आपको हो सकते हैं, जैसे कफ हो गया, गला खराब होना, छाले हो जाना, ये कुछ चीजें हो सकती हैं जो कि जिसकी वजह से आपको स्पीच में थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। ऑलराइट, अब देख लेते हैं स्पिरिट की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए जुलाई के महीने में। तो उसके लिए जो कार्ड आपके लिए निकला वो है लाफ्टर, जो कह रहा है लाफ्टर अट्रैक्ट्स यूनिकॉर्न्स। तो इस महीने आपके लिए सलाह ये है कि आप जितना खुश रह सकें आप रहिए, बिकॉज आपकी खुशी ही आपकी ख्वाहिशें आपकी लाइफ में अट्रैक्ट करने की ताकत रखती है। तो इस महीने आपको हर वो मुमकिन कोशिश करनी है कि आप उन तमाम चीज़ों में अपना टाइम लगाए जो करने में आपको बहुत मज़ा आता है, चाहे वो आपके फेवरेट रेस्टोरेंट में जाकर के खाना खाना हो, आपकी फेवरेट मूवी देखना हो, आपके पसंद का खाना घर पे बनाना हो, लव्ड वंस के साथ टाइम स्पेंड करना हो, कुछ मज़ेदार सा देखना हो। जितना पॉजिटिव और पॉजिटिव एनर्जी में आप रहेंगे, उतना ही फटाफट आप जो कुछ भी चाहते हैं वो आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाएंगे इस मंथ। इस महीने के लिए आपका मैसेज है अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आप में से जो लोग ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, बट रिलेशनशिप में थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो वो सारी सॉर्ट आउट होते हुए नजर आ रही हैं और आपके पार्टनर के बीच में एक नई शुरुआत होते हुए दिख रही है। आप में से जो लोग सिंगल हैं, आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आता हुआ नजर आ रहा है जिसके साथ आप रिलेशनशिप में आएंगे और आपके लव लाइफ की एक नए सिरे से शुरुआत होगी। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने मैसेजेस हैं। आई होप आपका जुलाई का महीना बहुत अच्छा बीते। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो वाटर साइंस, कैंसर, स्पाइसी, स्कॉर्पियो, जिन्होंने अपना ग्रुप यानी कि ये ब्लू रोज चूज किया है, सबसे पहले जान लेते हैं कि जुलाई के महीने में आपका करियर कैसा रहने वाला है। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं पोटेंशियल और 8 ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट, अगर कुछ समय से आपके काम की जगह पर आपको ऐसा लग रहा था कि आपकी वैल्यू नहीं की जा रही है, या फिर आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और उसके हिसाब से आपको कॉम्पनसेशन नहीं मिल रहा है, उतना पैसा नहीं मिल रहा है या उतना तारीफ नहीं मिल रही है अपने बॉस से, तो वो एनर्जीज अब फाइनली खत्म होती हुई नजर आ रही हैं इस महीने। आपके जो भी सुपीरियर्स हैं, आपके बॉस हो गए, कॉलीग्स हो गए, वो सब रियलाइज करने वाले हैं कि आप कितनी काबिलियत रखते हैं, कितनी बढ़िया स्किल्स हैं आपके पास, और फाइनली उसी हिसाब से आपको काम यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये महीना बहुत बिजी जाने वाला है, जैसे कि 8 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है। चाहे आप कहीं नौकरी करते हो, चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, बहुत काम होने वाला है आपके पास। कई सारे क्लाइंट्स आने वाले हैं या कई सारे प्रोजेक्ट्स आपको करने को मिलने वाले हैं। आप बहुत बिजी रहेंगे काम के चक्कर में, लेकिन हाँ, ये जो कुछ भी है आपके भले के लिए है, बिकॉज बहुत कुछ इससे आपको सीखने को मिलेगा। हो सकता है ऐसे क्लाइंट्स हों, क्लाइंट्स की ऐसी रिक्वायरमेंट हो, ऐसा कुछ जो आपने पहले कभी नहीं किया, तो वो आपके लिए चैलेंज होगा, एक टास्क होगा। और नौकरी में कोई ऐसा प्रोजेक्ट करने को मिल गया या कोई ऐसा रिक्वायरमेंट आ गया क्लाइंट का जो आपने पहले कभी किया नहीं है, तो एक्साइटमेंट भी है यहाँ पर। एक बहुत लंबे समय के बाद मिलती हुई खुशी भी यहाँ पर दिख रही है कि चलो फाइनली मेरे आसपास के लोगों को समझ में आ रहा है कि मैं भी कुछ हूँ, मैं भी किसी लायक हूँ। और ये भी चांसेस हैं यहाँ पे पोटेंशियल और 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ में कि आपके काम को देखकर, आपके जज्बे को देखकर, उससे इम्प्रेस होकर के, उसको रिकग्नाइज करके आपकी जो सैलरी है उसको बढ़ाया जा सकता है। ऑलराइट, अब देख लेते हैं आपकी लव लाइफ इस महीने कैसी रहने वाली है। सो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं कॉर्नकोपिया एंड 5 ऑफ कप्स। ऑलराइट, तो ये थोड़ा मिक्स्ड बैग यहाँ पर दिख रहा है वाटर साइंस। कुछ ऐसे मोमेंट्स होंगे आपके लव लाइफ में जो आपको बहुत पसंद आने वाले हैं इस मंथ, और कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपको उतनी खास पसंद नहीं आएंगी। थोड़ा डिसकंटेंटमेंट यहाँ पर नजर आ रहा है 5 ऑफ कप्स के साथ। कहने का मतलब ये है कि हालांकि काफी अच्छी चीजें आपके साथ होंगी। फॉर एग्जाम्पल, आप जिसको पसंद करते थे उसने अपनी फीलिंग्स आपसे एक्सप्रेस की, आपके क्रश ने आपको हाय बोला, हेलो बोला, नंबर एक्सचेंज किया, आपको फाइनली डेट पर जाने को मिला, अपने किसी लव्ड वन से टाइम स्पेंड करने को मिला,
मीटिंग करने के लिए मिला, आप किसी के साथ सेपरेशन में थे तो उनका आपके पास मैसेज आया, बट इन तमाम चीज़ों के बावजूद आप 100% सेटिस्फाइड नहीं होंगे, बिकॉज जितना आपने सोच रखा होगा कि वो ऐसा होगा वैसा होगा, 100% वो सारी चीज़ें होती हुई नहीं दिख रही हैं। आप समझ सकते हो कि कुछ ऐसे 60-70% आपकी एक्सपेक्टेशंस मैच होती हुई यहाँ पर नजर आ रही हैं, और उसके चलते थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट आपको हो सकता है, बिकॉज आपको और ज़्यादा की उम्मीद थी। बट ऑफ कोर्स ऐसे में गाइडेंस यही रहेगी कि जो मिल रहा है आप उसमें खुश रहिए, बिकॉज अगर आपने ये दुखी होने वाली एनर्जी आप ले आए अपने कनेक्शंस में, तो उससे ना तो आपका भला होगा ना आपके पर्सन का भला होगा। इसीलिए अभी एटलीस्ट जितना डेवलपमेंट हो रहा है, जो हो रहा है, उसमें आपको खुश रहने की कोशिश करनी होगी, बिकॉज कॉर्नुकोपिया मुझे यहाँ पर बता रहा है, एंड हो सकता है आप लोगों को बहुत लंबे समय से 11-11 भी दिख रहा हो, कि कोई तो डेफिनेटली एक ऐसी चीज़ है जिसकी आप काफ़ी लंबे टाइम से ख्वाहिश कर रहे हैं और वो इस मंथ पूरी होते हुए दिख रही है। ये हो सकता है कि जो मैनर आप चाह रहे थे उस मैनर में वो चीज़ नहीं हो रही है, या फिर लाइक आई सेड कि उतने ज़्यादा बढ़िया तरीके से नहीं हो रही है जिसकी आपको ख्वाहिश थी। बट खुश होना या ना खुश होना आपके हाथ में है, तो इस पार्ट को आप कंट्रोल चाहें तो कर सकते हैं। ओके, अब देखते हैं आपकी हेल्थ इस मंथ कैसी रहेगी। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं डेस्टिनी एंड द एम्प्रेस। ऑल राइट, तो हेल्थ में आपके एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं आती हुई नज़र आ रही है। आप में से जो लोग जो फीमेल्स हैं जो प्रेग्नेंट होना चाह रही थी, हो नहीं पा रही थी, डिले हो रहा था, प्रॉब्लम हो रही थी, आप लोग इस महीने हो सकता है कंसीव करें, आप प्रेग्नेंट हो जाएं। अगर आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में डिले हो रहा था, प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो वो सब कुछ भी नॉर्मलाइज होता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है इस मंथ। अगर आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें कुछ प्रॉब्लम थी, लाइक बार बार पेट खराब होना या फिर दर्द होना या ब्लोटिंग की प्रॉब्लम, जो भी कुछ पेट से रिलेटेड अगर कोई समस्या आपकी चल रही थी, ग्रुप 2 वाटर साइंस, तो वो भी इस मंथ ठीक होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। आप लोगों की स्किन बहुत इंप्रूव होने वाली है इस मंथ। अगर ये पिंपल्स की कुछ प्रॉब्लम चल रही थी तो वो सब क्लियर आउट होते हुए नजर आ रहे हैं इस महीने। ऑल राइट, अब देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है जुलाई के लिए। सो जो कार्ड आपके लिए निकला वो है आर्कएंजल यूरियल, जो कह रहा है बिकम अ पीस एम्बेसडर। तो इस कार्ड से आपको ये सलाह दी जा रही है कि आपको इस महीने किसी से पंगे नहीं लेने हैं, अपनी तरफ से कोई भी लड़ाई नहीं छेड़नी है, और अगर बाय चांस आप किसी लड़ाई का पार्ट बन भी गए हैं तो भी आपको चुप रहना है और जितना जल्दी हो सके वहां से निकल जाना है। अपनी तरफ से आपको शांति बनाकर रखनी है। अगर दो लोग लड़ रहे हैं, आपको उस लड़ाई में कूदने की जरूरत नहीं है। अगर कोई आपको भड़का रहा है तो आपको भड़कने की जरूरत नहीं है। आपके लिए इस महीने का मैसेज है योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। वो चीज़ आपके करियर में बहुत साफ साफ दिख रही है कि आप बहुत टाइम से काफ़ी मेहनत करते चले आ रहे हैं अपने काम के ऊपर, एंड फाइनली आपको वो रिकग्निशन मिलने वाला है। उसके अलावा अगर आप कोई ऐसी चीज़ है अपनी लाइफ में अभी जिसके ऊपर बहुत टाइम से, बहुत जज्बे से, लगन से काम कर रहे हैं, तो उसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स इस महीने आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं वाटर साइंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक का बटन दबाइए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। आई होप आपका जुलाई का महीना बहुत अच्छा बीते। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाय अर्थ साइंस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि जुलाई के महीने में आपका करियर कैसा रहने वाला है। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं सक्सेस और स्ट्रेंथ। ऑल राइट, सो अर्थ साइंस यहाँ पर दिख रहा है कि शायद आप लोग कुछ टाइम से स्ट्रगल कर रहे थे अपने करियर में, बट आपने हिम्मत नहीं छोड़ी, आपने अपनी परेशानियों का डट कर सामना किया। ये भी मुमकिन है कि आपकी बहुत अच्छी ग्रोथ चल रही थी अपनी कंपनी में, एंड वो बात किसी को नहीं पसंद आई और उन्होंने शायद कंपनी में आपकी इमेज खराब करने की कोशिश की हो, किसी तरीके की पॉलिटिक्स आपके साथ करने की कोशिश की हो, या फिर अगर आपके बॉस को ऐसा लग रहा हो कि आप उनके लिए खतरा साबित हो रहे हैं बिकॉज आप उनसे भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो उन्होंने आपकी झूठी रिपोर्ट्स की हो या आपके काम को खराब करने की कोशिश की हो। कई तरीके के ऑब्स्टिकल्स आपके रास्ते में आए हैं आपके करियर में, लेकिन आपने उन लोगों को अपने ऊपर जीतने नहीं दिया, और उसी के रिवॉर्ड के तौर पर इस महीने आपकी साफ साफ यहाँ पर सक्सेस के साथ जीत होती हुई नजर आ रही है। आप जो भी काम इस महीने करेंगे, चाहे वो आपके बिजनेस से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी नौकरी से रिलेटेड हो, उसमें आपको बहुत बहुत सफलता हासिल होने वाली है। और इस महीने आप नोटिस करेंगे कि आपके अंदर का जो
करेज है, जो साहस है, वो बहुत बढ़ने वाला है। इसीलिए ये जो भी ऐसे आए बाएं दाएं टाइप के लोग हैं जो आपसे पंगे लेने की कोशिश कर रहे हैं आपके ऑफिस में या बिजनेस के सर्किट में, उन सबका आप बहुत बखूबी सामना कर ले जाएंगे। इनफैक्ट हो सकता है इस महीने तो आप किसी को कुछ इतना भयंकर सुना भी दें कि वो इंसान फिर भूले से भी आपसे दोबारा भिड़ने के बारे में ना सोचे। बट ओवरऑल करियर के पर्सपेक्टिव से बहुत बढ़िया ये महीना नजर आने वाला है, चाहे आप नौकरी पेशा हो, चाहे आपका बिजनेस हो। अगर आपने कोई एग्जाम दिया था, उस एग्जाम में भी आपको सफलता बहुत साफ साफ यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है। ऑलराइट, अब देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ इस महीने कैसी रहेगी। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज और द चैरियट। ऑलराइट, तो आप में से जो लोग सिंगल हैं, आपकी लाइफ में इस महीने हो सकता है एक से ज्यादा लोग एंट्री लें और फिर आपके ऊपर होगा आप उसमें किसको चूज करते हैं, किसको आप मौका देते हैं आपके नजदीक आने का। कोई ऐसा इंसान जो आपसे इस वक्त फिजिकल डिस्टेंस पर रह रहा है, लाइक ऑल टुगेदर किसी दूसरे राज्य में या किसी दूसरे देश में रह रहा है, वो भी आपसे मिलने के लिए आ सकते हैं। अगर आपके लिए लड़के देखे जा रहे हैं, लड़कियां देखी जा रही हैं शादी के लिए, तो किसी ऐसे इंसान का रिश्ता आपके लिए आ सकता है जो आपके देश में अभी नहीं रह रहे हैं, किसी और देश में रह रहे हैं। बेसिकली आपकी लव लाइफ में कई अलग अलग किस्म के दरवाजे खुलते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आपकी कोई डेटिंग वेबसाइट पर प्रोफाइल है तो वहां भी आपको बहुत अच्छे लोग मिल सकते हैं। अगर आप किसी के साथ अभी रिलेशनशिप में हैं तो आप लोगों को हो सकता है कुछ टाइम से लग रहा हो कि रिलेशनशिप बहुत बोरिंग हो रही है, कुछ एक्साइटमेंट अब नहीं शायद बचा है, हनीमून फेज खत्म हो चुका है। तो इस महीने आप और आपके पार्टनर मिल करके ये फैसला लेने वाले हैं कि आप लोग हर हफ्ते या हर मंथ, हर वीकेंड अलग अलग चीजें ट्राई किया करेंगे, खूब घूमने फिरने जाया करेंगे, ताकि आपके रिलेशनशिप में वो जो फ्रेशनेस है वो वापस आ सके और वो काम भी करेगा। अगर आप लोग किसी के साथ अभी सेपरेशन में चल रहे हैं और आपको इस बात का डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि उस इंसान के लाइफ में और ऑप्शंस ना हो, तो मैं बता दूं ये सेम डर उस इंसान को भी सता रहा है कि आपकी लाइफ में कहीं और ऑप्शंस ना हो। और इसी के चलते वो जो कोई भी इंसान है, या तो वो आपको कॉल या मैसेज करके आपसे बात करेंगे या फिर वो सीधा आपसे मिलने ही आ सकते हैं इस मंथ। ऑलराइट, आपको आपके पार्टनर के साथ आप लोग किसी वीकेंड गेट अवे पे या किसी ट्रिप पर भी जाते हुए दिख रहे हैं। ओके, अब देख लेते हैं आपकी हेल्थ इस मंथ कैसी रहेगी। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं मटेरियल हार्वेस्ट और द हैंग्ड मैन। ओके, सो आपकी हेल्थ ना तो खराब होती हुई दिख रही है, ना इम्प्रूव होती हुई दिख रही है। जो जैसा चला आ रहा है आपकी हेल्थ में इस महीने भी वो वैसे ही रहेगा। हालांकि 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मुझे बता रही है कि इतना कुछ खराब थैंकफुली आपकी हेल्थ में नहीं है। लेकिन हाँ, इट्स जस्ट दैट अगर आप इम्प्रूवमेंट चाह रहे थे या उस तरीके का कुछ, तो वो चीज़ यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली हैंडमैन की वजह से होती हुई नहीं दिख रही है। ऑल्सो ये भी नज़र आ रहा है कि आपका ध्यान इस महीने आपके करियर के ऊपर, पैसों के ऊपर ज़्यादा होगा। शायद हेल्थ के ऊपर आप इतना ध्यान ना भी दे पाएं इस महीने। और ये भी एक कारण हो सकता है कि क्यों स्थिति वहीं पर अटकी हुई है या सिचुएशन बेहतर नहीं हो रही है। लेकिन डरने की बात नहीं है, खराब होती हुई नहीं नजर आ रही है। जैसा चल रहा है वैसा ही सब चलता हुआ दिख रहा है। आपके गर्दन में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, स्प्रेन हो सकता है या गर्दन में थोड़ा दर्द हो सकता है, तो उसके लिए आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। बट अदरवाइज किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं दिख रहा है। ऑलराइट, इस महीने आपके लिए जो गाइडेंस है वो है फ्यूचर, जो कह रहा है लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड। ऑलराइट, तो अगर आप लोग किसी के ऊपर स्टक हैं तो टाइम आ गया है उनसे मूव ऑन करने का, बजाय वेट करने के। वो पहला मैसेज है। उसके अलावा अगर पास्ट का ऐसा कोई बंधन है जो आपको रोक करके रखे हुए है और आपको पता है आपके लिए ठीक नहीं है, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो बेझिझक इस महीने आप वो सारे बंधन तोड़ करके आगे अपने फ्यूचर की ओर बढ़ सकते हैं। थर्ड मैसेज, अगर आपकी लाइफ में कोई नया इंसान आए तो प्लीज उसको किसी पुराने इंसान के साथ कंपेयर मत करने लग जाइएगा, बिकॉज कोई भी दो लोग बिल्कुल एक जैसे नहीं होते हैं। आपके लिए इस महीने का मैसेज है इमोशंस आर रनिंग हाई। ऑलराइट, तो इस महीने आप नोटिस कर सकते हैं कि आप जरूरत से ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं। आपको हर छोटी छोटी बात पे गला भर जा रहा है, रोना आ रहा है, या अपनी फीलिंग्स आप ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तमाम चीजें आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। लेकिन ऐसे में आपको सिर्फ एक बात का ख्याल रखना है कि जब आप बहुत ज्यादा इमोशनल फील करें, अगर आप बहुत ज्यादा गुस्सा फील कर रहे हैं तो प्लीज कुछ बोलिएगा मत। हो सके तो दूसरे कमरे में चले जाइएगा, ताकि आप कुछ ऐसा ना बोल दें जो आप बाद में रिग्रेट करें।
और जिस वक्त आपको बहुत ज़्यादा बेचैनी महसूस हो रही है, रोना आ रहा है, उस वक्त प्लीज़ भूले से भी अपना फ़ोन तो मत ही उठा लीजिएगा, बिकॉज हो सकता है आप किसी ऐसे इंसान को मैसेज करते हैं जिसको आप बाद में रिग्रेट करें। एंड थर्ड थिंग, जब आप बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं उस वक्त कोई फैसले मत लीजिएगा। फैसले कोई लेने हो काम से संबंधित या किसी और चीज़ से संबंधित, तो वो सिर्फ ऐसे टाइम पर लीजिएगा जब आपके दिमाग में इमोशंस ने इतना सब क्लाउडी ना किया हुआ हो, ताकि आप सीधा साफ सोच सकें। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं अर्थ साइंस। आई होप आपका जुलाई का महीना बहुत अच्छा बीते। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो फायर साइंस, एरीज, लियो, सैज। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि जुलाई के महीने में आपका करियर कैसा रहने वाला है। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं ट्रांसफॉर्मेशन और द हर्मिट। ओके, आप में से जो लोग स्टूडेंट्स हैं, हो सकता है इस महीने आप लोग अपनी स्ट्रीम चेंज करें, स्पेशली वो लोग जिन्होंने अभी 11th में सब्जेक्ट्स चूज़ किए हैं। जब भी आपके क्लास में सब्जेक्ट्स चूज़ होते हो, यहाँ पर दिख रहा है कि आप लोग अपना फैसला बदल सकते हैं, क्योंकि हो सकता है हाल ही में आपने कोई नई चीज़ पढ़ना चालू की हो और इतने टाइम में आपको समझ में आ गया कि या तो ये फील्ड आपके लिए बनी नहीं है या ये सब्जेक्ट्स आपको पसंद नहीं आ रहे हैं, तो आप अपना फैसला रिवर्स करते हुए, चेंज करते हुए दिख रहे हैं। जॉब या बिजनेस की बात करें तो उसके लिए ये पीरियड बहुत अच्छा नजर आ रहा है। काफ़ी पॉजिटिव ग्रोथ आपकी होते हुए दिख रही है। बिजनेस में हो सकता है आप अपना काम करने का ढंग थोड़ा सा चेंज करें, और अगर आपने ऐसा किया तो आप देखेंगे उसके बहुत बढ़िया रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं। हो सकता है आप कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करें जो बहुत हिट हो जाए, उस तरीके की एनर्जीज बन रही है यहाँ पर। काम की जगह पर आपकी जो इंटेलिजेंस है, जो दिमाग है आपका, उसकी बहुत प्रशंसा हो सकती है। बिकॉज हर्मिट की एनर्जी यहाँ पर बता रही है कि आपकी उम्र भले ही जो भी हो, आप बहुत ज़्यादा समझदार हैं, ज्ञान का भंडार है, और उस चीज़ की सराहना आप नोटिस करेंगे कि इस महीने बहुत अच्छे से हो रही है। ट्रांसफॉर्मेशन मुझे कहीं ना कहीं ये भी बता रहा है कि अगर अभी तक आपको अपने को लेकर के कुछ डाउट्स थे, कुछ संकोच, कुछ झिझक में आप रहा करते थे, तो वो सारी चीज़ें भी इस महीने चेंज होती हुई दिख रही हैं। इनफैक्ट जैसे जैसे आपकी तारीफ होगी वैसे वैसे आपका जो कॉन्फिडेंस है अपनी स्किल्स के ऊपर, वो भी बहुत इम्प्रूव होगा, और आप और ज़्यादा बोल्ड हो करके अपने आइडियाज़ दूसरों के सामने प्रेजेंट करेंगे, एंड अगेन उससे पलट करके आपको और ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलेगा। सो करियर के मामले में एंड ट्रांसफॉर्मेशन और हर्मिट मुझे कहीं ना कहीं ये भी बता रहा है कि शायद इससे पहले बड़ा ही डल फेज आपके करियर में चल रहा था, कुछ इतना खास हो नहीं रहा था, नौकरी या तो नहीं थी, और अगर थी तो आपको उसमें मज़ा नहीं आ रहा था, बिजनेस भी बड़ा वही सा चल रहा था। वो सारी तमाम चीज़ें ख़त्म होती हुई अब दिख रही हैं यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी के साथ में। सो बहुत पॉजिटिव चेंज आप इस महीने नोटिस करने वाले हैं अपने करियर में। ट्रांसफॉर्मेशन और हर्मिट मुझे ये भी बता रहा है, एक तो मैंने स्टूडेंट्स को बताया कि आपकी लाइन चेंज होने वाली है, उसके अलावा जो दूसरा मैसेज यहाँ पर मिल रहा है, आप में से जिन लोगों ने एग्जाम्स दिए हुए हैं और आप उसके रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, रिजल्ट्स आने से पहले ही शायद अपना मन आप बदल लें कि अब आपको ये वाली चीज़ और नहीं करनी है, तो उसके रिजल्ट से शायद अब आपको उतना फ़र्क ना पड़े। आपने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया हो, या आप इस महीने डिसाइड करेंगे कि अब आपको गवर्नमेंट एग्जाम्स नहीं देना है, आपको अपना खुद का कोई काम करना है, या कॉर्पोरेट में नौकरी करनी है, या फिर इस पर्टिकुलर चीज़ का एग्जाम नहीं देना है, किसी और का एग्जाम देना है। ऐसा कुछ आपके साथ हो सकता है। ओके, अब देख लेते हैं कि आपकी हेल्थ कैसी, आपकी लव लाइफ इस महीने कैसी रहने वाली है। सो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं गॉडेस ऑफ द मून और 7 ऑफ पेंटिकल्स। आप में से जो लोग ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में, आपकी रिलेशनशिप इस महीने भी बहुत अच्छी चलेगी। इनफैक्ट इस महीने हो सकता है आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ही प्यार आपके ऊपर बरसाएं, काफ़ी गिफ्ट्स आपको दें, इधर उधर घुमाने के लिए लेकर के जाएं, आपके लुक्स की बहुत तारीफ करें, आपको खूब कपड़े वगैरह खरीद करके दें उनके चॉइस के। ऐसा कुछ सीन यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ रहा है। आप में से जो लोग सिंगल हैं और बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि आपकी भी लाइफ में कोई आए, वो चीज़ फाइनली इस महीने होते हुए नजर आ रही है। हालांकि एग्जैक्टली वो कौन है, कैसा है, क्या है, वो डिटेल्स आपसे हाइड किए जा रहे हैं इस वक्त मून की एनर्जी के चक्कर में। लेकिन जो कोई भी इंसान है बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग है, बिल्कुल भी गुस्से वाले एटीट्यूड वाले नहीं हैं, और कहीं ना कहीं ऐसा नजर आ रहा है कि एज इफ आप ऑलरेडी उनको अपने ड्रीम्स में देख चुके हैं, इसलिए जब आप उनको सामने सामने देखेंगे तो आपको वो बहुत ज़्यादा अनजान नहीं लगेंगे, या एकदम से आपको लग सकती है कि अरे ये शक्ल तो मैं पहले भी देख चुकी हूँ या देख चुका हूँ।
आप में से जो लोग किसी के साथ सेपरेशन में चल रहे हैं, यहाँ पर नजर आ रहा है कि इस महीने ना तो आप कोई एक्शन उनकी ओर लेने वाले हैं, ना वो कोई एक्शन आपकी ओर लेने वाले हैं, बट बावजूद उसके एनर्जेटिकली आप दोनों इस महीने भी कनेक्टेड रहेंगे और हो सकता है ड्रीम्स के जरिए आप दोनों एक दूसरे से इंपॉर्टेंट चीजें कम्युनिकेट करें। ओके, अब देख लेते हैं आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। सो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं लव बिगिंस एंड 9 ऑफ कप्स। वाओ, अगर आपने अपने हेल्थ के लिए कोई गोल सेट किया हुआ था, मानो मुझे जुलाई तक इतने किलो वजन कम कर देना है, या मुझे जो भी आपके गोल्स रहे हो, फिलहाल 9 ऑफ कप्स इंडिकेट कर रहा है कि आपका हेल्थ गोल इस महीने आप डेफिनेटली कंप्लीट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपने एंड इनफैक्ट एस ऑफ कप्स ये भी इंडिकेट कर रहा है कि हो सकता है आप लोग अपने लिए कोई नया टारगेट सेट करें, जैसे कि इस महीने में रोज कम से कम 2000 या 5000 या 10,000 स्टेप्स वॉक करूंगा या करूंगी, तो वो चीज आप आराम से कर ले जाओगे। जितना वेट लॉस आप करना चाह रहे हो वो भी बड़ी आसानी से, बड़े आराम से आप लोग इस महीने कर लोगे। अपने हेल्थ को लेकर थैंकफुली आप लोग काफी अच्छे, काफी पॉजिटिव दिख रहे हैं। किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आपकी हेल्थ में इस समय आते हुए नहीं नजर आ रही है। इनफैक्ट आपकी लाइफ के बाकी डिपार्टमेंट्स में इतनी अच्छी चीजें हो रही हैं कि ऑटोमेटिकली आप इतना खुश रहने वाले हैं कि वो जो पॉजिटिविटी है उससे आपकी हेल्थ पर भी अच्छा असर ही पड़ेगा। थोड़ा बहुत अगर कुछ इधर उधर लगा भी हुआ था प्रॉब्लम, तो वो सब भी खत्म होते हुए इस मंथ दिख रही है। इनफैक्ट एस ऑफ कप्स और 9 ऑफ कप्स बता रहा है कि कुछ ऐसा था शायद अपनी हेल्थ से संबंधित जो आप बहुत लंबे समय से करना चाह रहे थे। ये कुछ भी हो सकता है, आप जिम ज्वाइन करना चाह रहे थे, कोई ट्रेनर रखना चाह रहे थे, योगा सीखना चाह रहे थे, जो कुछ भी था वो फाइनली इस मंथ होता हुआ दिख रहा है। ओके, इस महीने आपके लिए जो गाइडेंस है वो है मैनिफेस्टेशन, जो कह रहा है फोकस ऑन अ विजन बोर्ड, विजन बियॉन्ड योर सेल्फ एंड योर यूनिकॉर्न विल हेल्प यू। तो इस महीने फायर साइंस आप लोग को डेफिनेटली मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस करना चाहिए, और आप विजुअलाइजेशन के तौर पे कर सकते हैं। मतलब आंख बंद करके इमेजिन करना कि आपको जो चाहिए वो ऑलरेडी हो रहा है, और फिर शांत होकर के फील करना कि जब आप देख रहे हैं वो सारी चीजें होते हुए तो आपको कितनी खुशी महसूस हो रही है, या आप क्या इमोशंस एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और ये एक्टिविटी आप कभी भी कर सकते हैं, सुबह उठने के टाइम पर आप कर सकते हैं, रात को सोते वक्त ये विजुअलाइजेशन करते करते आप सो सकते हैं, आपको नींद आ जाएगी। बट डेफिनेटली आपको मैनिफेस्टेशन इस महीने ऑनवर्ड्स प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना है। इस महीने के लिए आपका जो मैसेज है वो है मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। अगर इस महीने कोई भी आपको फैसला लेना पड़े, कंफ्यूजन हो रहा है क्या करें क्या ना करें, तो बजाय इधर उधर भटकने के, 40 लोगों से पूछने के, आपको अपने अंदर ही जवाब ढूंढने। बिकॉज हर्मिट यहाँ पर मुझे बता रहा है कि आप लोगों के पास नॉलेज बहुत है, इंट्यूशन आपका बहुत अच्छा है, बट आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करने में कभी कभी दिक्कत हो जाती है। इसीलिए इस मंथ कोई भी फैसला लेना हो, बस शांत होकर के आप मेडिटेट कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम के ऊपर आप सोचिए, सोल्यूशन क्या है आपको खुद ही अंदर से पता चल जाएगा कि ये करना चाहिए या वो करना चाहिए। तो इसीलिए आपको कई लोगों से कंसल्टेशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं फायर साइंस। आई होप आपका जुलाई का महीना बहुत अच्छा बीते। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।